क्या आपकी भी गाड़ी जल गई है और अब आप ये सोच रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी? 80% लोग नहीं जानते हैं प्रॉपर तरीके से कि फायर्ड क्लेम के मामले में उनको प्रॉपर पैसा पूरा कंप्लीट क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या होता है फायर क्लेम का प्रोसेस, क्या होता है फायर्ड क्लेम, किस केसेस में किस तरह से आग लगने में इंश्योरेंस कंपनी बिना रोके टोके, बिना कोई छानबीन के फटाफट पैसा दे देती है, और किस तरह के केसेस में हमारी गाड़ी का क्लेम डिनाई होता है या फिर रिजेक्ट होकर देती है इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपको भी ये सारी चीजें जाननी है तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने लास्ट तक देखना है, अदरवाइज आप अभी क्विट करके कहीं और जाकर के रील देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर एक केसेस के टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर्ड क्लेम के बारे में। जैसा कि थंबनेल आपने देखा और थंबनेल देख करके वीडियो पे क्लिक किया और आप यहाँ पे आए, जाहिर सी बात है आपको उत्सुकता है समझने की कि किस तरह के केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को प्रॉपर देती है और किस तरह के फायर्ड केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को डिनाई करती है। तो फायर्ड क्लेम के बारे में आगे कुछ बात की जाए तो पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि फायर्ड क्लेम होता क्या है, किसे कहते हैं हम फायर्ड क्लेम। अगर किसी भी हादसे में गाड़ी जल जाती है, वो चाहे इंजन ओवरहीट होकर आग लगी हो, या फिर कहीं से शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी के अंदर आग लगी हो, या फिर इंपैक्ट होने के बाद, टक्कर होने के बाद गाड़ी में ब्लास्ट हुआ हो या आग लगी हो, इस तरह के केसेस को हम फायर्ड क्लेम कहते हैं। अगर आपके पास में उस गाड़ी का, जो आपकी गाड़ी फायर्ड हुई है यानी जली है, कंप्रहेंसिव पॉलिसी है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम कर सकते हैं। ये होता है फायर्ड क्लेम। बात तो सही है। अब 80% लोग क्या गलती कर देते हैं जो केस में प्रॉब्लम आती है, तो अब आपने करना क्या है जिसकी वजह से आपके क्लेम में कहीं कोई भी रुकावट पैदा ना हो। पहले भी ये समझ लेते हैं कि हमें हमारी गाड़ी जलते ही क्या स्टेप्स लेने जरूरी हैं। ये चीज आपको पहले समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी कभी गाड़ी में आग लग जाए हमारे, तो सबसे पहला काम ये करें, जैसे ही आपको इन्फॉर्म मिले या फिर आप स्पॉट पे हैं, तो सबसे पहले तो आप फायर ब्रिगेड को यानी फायर वालों को, आग बुझाने वालों को कॉल करें। उसके बाद अपने पुलिस स्टेशन में जो भी नियर बाई है वहां पे सूचना दें, वहां पे कंप्लेंट करें कि सर ऐसे मेरी गाड़ी में आग लग गई है। ये दो काम आपने सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद में आपने ये करना है कि इंश्योरेंस कंपनी को वहीं स्पॉट पे खड़े होकर सूचित करना है, क्लेम अल्टीमेट करना है खुद से ही, ना कि किसी और से। मैं मैक्सिमम अपनी वीडियो में यही कहता हूं कि जब भी गाड़ी का क्लेम अल्टीमेट करना हो, क्लेम रजिस्टर करना हो, वो फायर्ड क्लेम हो, ऑन डैमेज हो, TPO कोई सा भी हो, उसको आप खुद ही एक्सप्लेन करके बताओ, अल्टीमेशन करो क्लेम को, इंश्योरेंस कंपनी को खुद बताओ, ना कि किसी और से कहलवाओ। क्योंकि हादसा आपके सामने हुआ, आपके साथ हुआ, तो उसे सही से एक्सप्लेन सिर्फ आप कर सकते हो, मैं या कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता हूँ। इसके ऊपर बीतती है वही सारी चीजें सही से बयान कर पाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब उसके बाद आपने ये करना है एविडेंस, जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है। एविडेंस आपको कलेक्ट करना है। एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि गाड़ी जब फायर्ड हो रही है, अगर आप सामने हो तो उसकी वीडियो बनाओ या फोटो बनाओ, फोटो वगैरह ले लो हर एंगल से। गाड़ी के जलते टाइम पे अगर आप वहां पे हो तो जलती हुई गाड़ी की वीडियो बना लो, उसके बाद गाड़ी के हर एंगल से वीडियो लो। लेकिन गाड़ी के अंदर कोई छेड़छाड़ मत करो जब तक के स्पॉट सर्वे ना हो जाए। स्पॉट सर्वे वहीं करवाओ गाड़ी का, उसके बाद कंपनी से अप्रूवल लो, तब वर्कशॉप में गाड़ी को लेकर के जाओ या कहीं पे भी उठा के लेके जाओ। उससे पहले गाड़ी को लेके मत जाओ। और साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को अपना RC, इंश्योरेंस, DL, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्लेम फॉर्म जिसमें सही सही कॉज ऑफ एक्सीडेंट लिखी हो वो सबमिट करो। और जब सर्वेयर आए आपके पास तो उससे कोई बनावटी बात बिल्कुल मत करो। जो सच है और सत्य है उसी पे ही अटल रहो और वही बताओ। कोई भी अपनी तरफ से कहानी मत गढ़ो। जो लोग चगानापन दिखाते हैं या किसी थोड़ा जानकार आदमी से मिल लेते हैं और उसको वो राय देता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे बोलना तो ये काम हो जाएगा तुम्हारा। तो हमारे गुरुजी कहते थे एक अंग्रेजी में कहावत कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी मामले में हो। अगर आपको जानकारी नहीं है मोटर क्लेम से रिलेटेड A to Z हर एक पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप IRDAI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो भाई मेरे आपसे निवेदन है कि किसी को भी आप गाइड मत करो जो किसी बंदे का कहीं पे कोई नुकसान हो जाए। आप तो मुंह से बोल के पीछे हट जाओगे,
उसने उस पर अमल कर लिया, आपके ऊपर ट्रस्ट करके। अब उसे क्या पता कि आपको ही कुछ जानकारी नहीं सही ढंग से, वो तो ये सोच रहा है बंदा काम करने वाला है, यार ये सही बात कह रहा है, यही बोलो, यही बताओ, इसी ने स्टेप को फॉलो करो। वहां पे केस फंस जाता है और एक भरपूर तरीके का टोटली नुकसान का सामना करना पड़ता है बंदे को। तो आपको किसी से कोई गाइडेंस की जरूरत है ही नहीं, जो भी कुछ है सच बताओ, सच बताओ, क्योंकि सच को आंच नहीं होती है भाई, ये बात ध्यान रखना आप कभी। सर्वेयर जो भी मालूमात करे, कोई भी इधर उधर की बात, कोई घबराने की, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके बताओ आप, क्योंकि वो कोई गन पॉइंट पे आपसे कोई बात नहीं पूछने आया, ना ही आपने कुछ कर दिया किसी का, ना किसी को लूट के बैठे हुआ। आपका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे करने के लिए, देखने के लिए सर्वेयर को भेजा है। तो वो भाई जब तक वो मुतमईन नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक वो आगे प्रोसेस कैसे करेगा, बंदा कैसे अपनी फाइल को आगे बढ़ाएगा, वो सर्वेयर जो भी होंगे। तो इसलिए सर्वेयर के साथ हमेशा आप कोऑपरेट करो और कभी भी उनके साथ में आप लीगल तरीके का कोई भी काम मत करो, कोई बनावटी बात मत करो, जो सच है वो बता दो, उसी हिसाब से आपका केस जल्द से जल्द सॉल्व होता रहेगा। तो ये तो स्टेप्स ये हैं कि इस तरह से अगर आपने काम किया तो आपकी गाड़ी का कहीं से कहीं तक भी क्लेम को कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर हम बात करें कि किस तरह के केसेस में क्लेम हमारा रिजेक्ट होता है, तो सुनो भाई आप, जो 80 से 85% लोग गलती कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। जैसी गाड़ी में आग लगी, सेट हुआ, वो उसे करोदना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ उंगली मारना, इधर से उधर, उधर से उधर करना। गाड़ी में जैसी आग लगी है, जैसी झुलसी खड़ी है, जैसे जली खड़ी है, ऐसी खड़ा रहने दो उसको, उसमें कोई भी कलाकारी मत दिखाओ। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या बच गया और क्या निकला। आप इधर उधर छेड़खानी कर देते हो, फिर जब सर्वेयर आते हैं दिखता वो साफ दिख जाता है, आप कहोगे ये कर दिया वो कर दिया, कोई जरूरत नहीं। छेड़खानी करते हो तो सर्वेयर है भाई, उससे कुछ नहीं छुपा सकते आप, कितनी भी बिगाड़ के और उसको अपनी जगह रखो, सर्वेयर पहचान लेगा भाई, क्योंकि वो बंदा, वो ट्रेनिंग उसको इस चीज की है, हर चीज जानता है वो, उससे आप नहीं छुपा सकते कुछ भी गाड़ी के एक्सीडेंट के मामले में। तो इसलिए समझदार मत बनो, उसे बिल्कुल छेड़खानी मत करो। दूसरी चीज, अगर आपने गाड़ी में आफ्टर मार्केट इलीगल तरीके से कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क करवाया है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कुछ उसमें लगवाए हैं आपने, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके लिए आपने इंश्योरेंस में एक स्पेशल एड ऑन लेना होता है इसका। ये एड ऑन ना लेना, ये तो 99% लोग गलती करते हैं, 1% लोगों को मैंने देखा है समझदारी से इस चीज का एड ऑन लेना। तो इलीगल तरीके से कोई भी अगर आपकी वायरिंग है या कुछ काम हुआ है गाड़ी में, आफ्टर मार्केट कराया आपने और वो इंश्योरेंस में एड ऑन नहीं लिया, तो आपका क्लेम देना ही होगा भाई। और गाड़ी छेड़खानी करी तब क्लेम देना ही होगा आपका। दूसरा, लेट इंटीमेशन, ये बहुत अहम है। आप इंटीमेशन लेट बिल्कुल मत करो, उसी टाइम, जैसा कि मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, आपको स्पॉट पे खड़े होके ही गाड़ी का आपने क्लेम जो इंटीमेट करना है। उसमें ऐसा नहीं कि अब ये हो जाएगा वो हो जाए उसके बाद कर, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने क्लेम इंटीमेट करना है। दूसरी चीज, खुद से आग लगा देना। कई बार क्या होता है, हाँ सच बता रहा हूँ भाई मैं इसमें हंसने की बात नहीं। अब आप कहोगे यार अपनी गाड़ी को कौन जलाएगा, भाई कई ऐसे केस हमारे सामने हमने क्लेम देना ही होते देखे खुद अपनी आंखों से। जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो पता लगा है कि खुद आग लगाई थी, और वजह यह थी कि गाड़ी में काम बहुत ज्यादा था, किसी का इंजन सीज हो गया या कोई ऐसे इक्विपमेंट उसमें खराब हो गए, उसके पार्ट्स वगैरह जो बहुत ज्यादा लॉसेस में, मतलब खर्चा आ रहा है गाड़ी में, तो उन्होंने गाड़ी में आग ही लगा दी। किसी समझदार आदमी उनको जो है एडवाइस दे दी कि भाई आग लगा दो, क्लेम मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या छुपा लो गया टोटल लॉस हो गया, मामला खत्म था। क्लेम 100% आपका देना ही होगा। 1000 केसों में कोई एक आध केस अगर आपका तुक्के से कहीं अगर आपने चकमा दे दिया, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दे सकते। 1000 केसेस में एक बार कर सकते हो आप, कभी ऐसा 1000 केसेस में, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को, सर्वेयर को आप चकमा नहीं दे सकते। तो खुद से कलाकारी करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। अगर आपने इन चीजों को अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज आगे से इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते टाइम इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि अगर एक्स्ट्रा कुछ भी आप गाड़ी में काम करवाना है या करवाना चाहते हो, अलग से इसका एक एड ऑन होता है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज वगैरह करके, वो आपने एड ऑन में लेना है इंश्योरेंस रिन्यूअल में। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मेरी अक्सर वीडियो में ये वर्डिंग रहती है कि भाई आपके क्लेम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पे ही होता है। वहीं से ही सारी चीजें जन्म लेती हैं और वहीं पे इसको जो है इब्तिदा भी यही है और इसकी इंतहा भी यहीं पे। तो थोड़ा सा टाइम आपने देना है इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पे, तो इंशाल्लाह आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी गाड़ी में क्लेम के टाइम पे। और अगर आपको लगता है कि आपको ये सारी चीजें सही लगी हैं और आपको 1-8% नॉलेज आपकी गेन हुई है, तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चाहते हो कि आपके क्लेम में आपको प्रॉपर तरीके से कहीं तक कुछ भी प्रॉब्लम ना आए और आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पहलू का मालूमात हो,
कि किस तरीके से आपने गाड़ी का क्लेम को अपना सेटल करवाना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं आपको वहां पे एक गाइड प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाइए, कांटेक्ट करिए। अगर आपकी गाड़ी फायर्ड हो गई है तो आप फायर्ड क्लेम गाइड करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ऑन डैमेज तरीके से हुई है या टोटल लॉस करके है, कुछ भी A to Z प्रॉब्लम है, मैंने सारे टॉपिक पर, हर एक केसेस पर, अलग अलग मैटर के हिसाब से जैसा आपका केस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक गाइड बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा मैं, और वो गाइड आपको लाखों रुपए का नुकसान होने से बचा लेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी क्लेम में प्रॉब्लम ना आए, ऐसी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो, और आप यूसी टेक्निकल से इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाइए, अपनी गाड़ी की प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरा आरसी हमें भेजिए। हम आपको बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से कहीं तक भी क्लेम में प्रॉब्लम ना है, वो चाहे आप डीलरशिप में जाएं या फिर आफ्टर मार्केट किसी अथोराइज वर्कशॉप में करवाएं। और अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं आपके मन में, जहन में, तो प्लीज कमेंट करके हमें मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।